हेलो दोस्तों, भाइयों बहनों, फिर से आगे एक वीडियो के साथ। ठीक है ना। इस वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग वो डॉक्यूमेंट्स लिखेंगे जो बीपीएससी के फॉर्म भरते समय आपको अपलोड करने पड़ेंगे। 68 तक जितने भी फॉर्म वैकेंसीज निकाली थी आपकी बीपीएससी ने, उसमें बीपीएससी ने एक बार भी कोई भी डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करवाया था। ठीक है ना। तो इस बार बीपीएससी जान रहे हो ना, बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो भी हैं, क्या है, नीतीश कुमार जी जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है, चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो हमारे, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है। बीपीएससी के चेयरमैन भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। ठीक है ना। 68 का एग्जाम देखा था ना, कितना मस्त आया था। सतह ज्ञान से काम नहीं चलेगा, अभ्यर्थी को चाहिए डीप में पढ़े। यही था ना स्टेटमेंट हमारे चेयरमैन साहब का। तो इस बार उन्होंने एक और चीज़ करी है। उन्होंने करी क्या है कि जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको इन 5 डॉक्यूमेंट का ना, ये जो 5 डॉक्यूमेंट है ना भैया, ये पांच डॉक्यूमेंट अगर आपके पास पीडीएफ फॉर्म में नहीं है ना, पीडीएफ फॉर्म में, ये ध्यान रखना, पीडीएफ फॉर्म में और 100 KB से क्या होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में और 100 KB से लेस देन होना चाहिए। क्या, 100 KB से लेस देन होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए पांचों के पांचों डॉक्यूमेंट। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको क्या चाहिए होगा, ये तीनों चाहिए। इन तीनों के बिना रजिस्ट्रेशन आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है ना। और वो भी पीडीएफ फॉर्म में चाहिए। और साइज क्या होगा आपका, 100 KB से क्या होगा, लेस देन होना चाहिए। सबके सब पीडीएफ में होना चाहिए। समझ में है ना। जब भी आप जाएंगे स्कैन करवा लीजिएगा डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्म में, एंड देन उसका साइज 100 KB से लेस देन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के टाइम में जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे उस समय आपको ये तीनों के तीनों चाहिए। अगर आपका रिजर्वेशन है तो ये तो चाहिए आपको। अगर आप बिहार के निवासी हो, परमानेंट निवासी, अस्थायी नहीं, देख लेना आपके सर्टिफिकेट पे अस्थायी ना लिखा हो। कुछ कुछ लोगों ने सर्टिफिकेट बना लिया है, ठीक है ना, और उसको ये लिखा हुआ कि यहाँ के अस्थायी निवासी है गलती से, तो वो नहीं लेगी बीपीएससी, कैंसिल हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। आपके सर्टिफिकेट पे स्थायी लिखा होना चाहिए। समझ में आया ना, हिंदी में ये देखो, स्थायी। अगर ये लिखा हुआ है तो ही आप रिजर्वेशन मिलेगा आपको, यानी कि बिहार के स्थायी निवासी हो गए। अदरवाइज आप बिहार के स्थायी निवासी होंगे लेकिन तब भी आप उसमें काउंट नहीं हो पाएंगे। ये होना चाहिए आपके परमानेंट जो सर्टिफिकेट हो, जो निवासी सर्टिफिकेट है, उसका आपको लिखा होगा कि स्थायी निवासी है बिहार का, तभी ये वैलिड होगा। अदरवाइज बीपीएससी उसको कंसिडर नहीं करेगी, नहीं मानेगी, उसको गलत मानेगी। फिर बोलोगे सर मैं तो बिहार का निवासी था लेकिन फिर भी उन्होंने मना कर दिया। कारण क्या है, आपके सर्टिफिकेट में ये ना लिखा हो, जिसका ध्यान रखना है। ये अगर आ लिखा हुआ है ना, फिर तो काम खत्म हो जाएगा आपका। ये आ नहीं होना चाहिए ना, ये होना चाहिए आपका, आ हटा दो, ये होना चाहिए स्थायी निवासी। ठीक है। आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड भी, मतलब आधार कार्ड मैंने इसलिए लिखा हुआ, आपका कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ दे सकते हो। ठीक है ना। आपका वोटर आईडी कार्ड है वो भी एक्सेप्ट कर लेगी, बट उसमें आधार कार्ड बनने का ऑप्शन, अगर आधार कार्ड भर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कन्फर्म है यार, वैकेंसी लेने गवर्नमेंट के पास डिटेल जाएगी तो चांसेस है कि लीक वगैरह डेटा नहीं होगा। ठीक है। तो आधार कार्ड निवासी, यहाँ पे आप वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आधार कार्ड आप किसको दे रहे हो, गवर्नमेंट को, बीपीएससी को दे रहे हो, तो चांसेस कम है कि कोई गलत मिसयूज़ वगैरह होगा। ठीक है ना। बिकॉज क्योंकि ये आपका पर्सनल डेटा से कनेक्टेड निजी चीज़ें हैं, निजी चीज़ों से आपका कनेक्टेड होता है। आधार कार्ड आइस वगैरह होते हैं ना उसमें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हो। तो आधार कार्ड निवासी, ठीक है ना। अगर आप बिहार के नागरिक हो तो निवासी तो देना पड़ेगा। आधार कार्ड तो उनके लिए जो अदर स्टेट वाले हैं, उनको तो आधार कार्ड देना ही पड़ेगा। ठीक है ना। और बिहार के हो तो निवासी का देना ही पड़ेगा। अगर बिहार में भी आप क्या करते हो, रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हो, रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हो, यानी कि आपका SC ST जो भी है उसमें आते हो, तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये एनसीएल क्या लिखा मैंने, एनसीएल क्योंकि देखो SC ST वाले को कोई दिक्कत नहीं होता, उनको SC ST का सर्टिफिकेट और बन गया, परमानेंट अपलोड कर तो कहानी खत्म हो जाएगा। बट जो ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं और जो ईबीसी की कैटेगरी में, देखो यहाँ पे जो ओबीसी या फिर ईबीसी की कैटेगरी में आते हैं ना, तो उनको क्या होता है, एनसीएल सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। मतलब नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कहते हैं इसको हम लोग, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, आपके ब्लॉक लेवल पे बनाना है, आपको कोई भी सर्टिफिकेट एसडीएम के लेवल पे नहीं बनाना है। आप क्या करो, सर्कल ऑफिसर, जिसको आप लोग सीओ कहते हो या राजस्व कर्मचारी कहते हो, उसके लेवल पे, सीओ के लेवल पे ही आपको क्या, रेवेन्यू ऑफिसर कहते हैं। ठीक है ना। सर्कल ऑफिसर, सीओ या फिर रेवेन्यू ऑफिसर, इनसे ही आप क्या करो, कोई ये सारे के सारे ये सर्टिफिकेट आप बना लो, आपका पूरी तरह से वैलिड होगा। किसी भी एसडीएम ऑफिस के चक्कर नहीं काटना आपने। ठीक है ना। यानी कि ब्लॉक लेवल पे आपको इसको भी बनाना है और जाति का भी बनाना है। ठीक है। तो जो आपके ओबीसी या ईबीसी कैटेगरी वाले हैं ना, उनको ये सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। यानी कि उनका क्या होगा, उनकी जाति का जो सर्टिफिकेट होगा उसको लिखा होगा ऊपर में नॉन क्रीमी लेयर रहित, नॉन क्रीमी लेयर रहित सर्टिफिकेट लिखा होगा उनके ईबीसी सर्टिफिकेट पे। ठीक है ना। और जाति भी लिखा होगा उनके ऊपर। ये हो गया। उसके बाद ये क्या है, 10th सर्टिफिकेट। 10th सर्टिफिकेट सबके पास होगा, इसका पीडीएफ फॉर्म। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी चाहिए। ठीक है ना। इन सभी सर्टिफिकेट का नंबर फिलअप करना, उसमें सर्टिफिकेट का इशू ऑफ डेट भी फिलअप करना है, कब इशू किया गया था। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे 5 डॉक्यूमेंट है। ये 3 आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में देने पड़ेंगे। जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा फिल हो जाएगा, जब नेक्स्ट स्टेप में जाओगे, आप लॉग इन करके पासवर्ड वगैरह डालोगे, उसके बाद फर्दर जब एप्लीकेशन को फिल करोगे तो वहाँ पे जाके आपको ये 2 अपलोड करना पड़ेगा। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता में 10th का सर्टिफिकेट, उसका नंबर भी, और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और उसका नंबर भी। ठीक है ना। ग्रेजुएशन बोले तो स्नातक, ग्रेजुएशन बोले तो स्नातक। ठीक है।
इसमें ध्यान रख लेना कि आपका एनसीएल ही होना चाहिए, तो नहीं लेगा। नॉर्मल अगर आपने जाति का बनाया तो नहीं लेगा। अगर नॉर्मल सर्टिफिकेट आपका जाति का तो अपलोड तो हो जाएगा, लेकिन वो कंसिडर नहीं करेंगे, वो गलत होगा। आपको एनसीएल ही अपलोड करना पड़ेगा सिर्फ ओबीसी और ईबीसी के केस में, है ना। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, अत्यधिक कहते हैं ना, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कहते हैं, ईबीसी हो गया आपका। तो एनसीएल कहते हैं ना आपका, एनसीएल। एनसीएल तो ये सिर्फ आपका ओबीसी और ईसी वालों के लिए चाहिए, जाति में एनसीएल। समझ में आया ना। जाति मैंने इसलिए लिखा हो क्योंकि आप जब एनसीएल का सर्टिफिकेट बनाओगे नॉन क्रीमी लेयर रहित, हिंदी में सॉरी इंग्लिश में बोलोगे आपका नॉन क्रीमी लेयर, सॉरी एनसीएल है ना, क्रीमी लेयर बोलोगे। हिंदी में क्या बोलोगे उसको, क्रीमी लेयर रहित बोलोगे। हिंदी में क्या बोलोगे, क्रीमी लेयर रहित, ठीक है ना। यानी कि आप क्या करो, क्रीमी लेयर में नहीं आते, ठीक है ना। ये ना आपका नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर मतलब आप क्रीमी लेयर में नहीं आते। क्रीमी लेयर है क्या, कभी सुना होगा आप लोगों ने बहुत सारा वर्ड। अगर कंफ्यूजन है, देखो क्रीमी लेयर क्या सरकार ने बनाया हुआ अभी तक अपडेटेड है कि पर एनम आपके फैमिली की इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 8 लाख से ज़्यादा या 8 लाख है आपकी, तो आप क्या करोगे, क्रीमी लेयर में चले जाओगे, तो आपको ओबीसी और ईबीसी का रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। 8 लाख से कम है तो आपको रिजर्वेशन का फायदा मिल जाएगा। समझ में आया ना। 8 लाख से कम है तो उसको बोलते हैं क्रीमी लेयर रहित या नॉन क्रीमी लेयर। 8 लाख से ज़्यादा चली जाएगी तो आपको क्रीमी लेयर में चले जाओगे, फिर आप रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा, आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। ये जो पैसे का जो पंगा है ना, इसी के आपका क्या बोलेगा, ओबीसी और ईबीसी के साथ मिलेगा। बाकी एससी एसटी वालों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका सर्टिफिकेट बना है एससी एसटी वालों का, सीधे पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए। 100 KB से लेस देन रख लीजिए, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए और सीधा अपलोड कर लीजिए, अपलोड हो जाएगा आपका। ओबीसी वालों के लिए क्या है, ये चाहिए आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा क्रीमी लेयर रही, तो आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा जब आप सर्कल ऑफिसर से बनाएंगे, ठीक है ना। अगर ये सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं तो दिक्कत होती है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वीडियो बना के या फिर आपको बता दूंगा वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट से जाके बनाया जाता है, ठीक है ना। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप बताइए। सर्टिफिकेट बनाने में दिक्कत हो रही है, बिहार के स्टूडेंट है, आपको प्रॉब्लम हो रही है कि अब ये कौन सी नई चीज़ आ गई, एनसीएल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाए, बता दीजिए, मैं बता दूंगा। बट अब बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बीपीएससी का नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया जो डेट है ना, लास्ट डेट क्या आपका 5 अगस्त है ना, तो उससे पहले का सारा सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, ठीक है। अगर आप पैसे दे के बनवा सकते हो, मतलब पैसे नहीं मतलब क्या बोलते हैं उसको, पैसे मतलब वही यार, फॉर्म का तो पैसे देने ही पड़ेगा ना, जो आप फॉर्म खरीदोगे, साइबर कैफे वगैरह में जाओगे तो बनवा सकते हो। अगर 5 से पहले अगर बन जाते हो तो ठीक है, आप भर सकते हो, ठीक है ना। 5 जो डेट डला हुआ बीपीएससी का, 5 अगर जो अंतिम डेट है, अंतिम तिथि से अगर पहले बन जाता है तो आपका भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद का अगर होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो सर्टिफिकेट अभी ऑब्वियसली यार, अभी तो 5 तारीख आई नहीं ना, 5 अगस्त, तो सर्टिफिकेट बनाओगे तो उससे पहले का डेट डलेगा आपके ऊपर, ठीक है ना। बट वो सर्टिफिकेट बनाने का अपना डेट है ना, कि मतलब 15-20 दिन 25 दिन का टाइम लगता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, अगर उससे पहले आ जाता 5 अगस्त का पहले का, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको ये भी नहीं पता कि मतलब ये ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, ईबीसी का जो सर्टिफिकेट है, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, क्रीमी लेयर रहित सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे, अगर आप ईबीसी में आते हैं तो, ओबीसी में आते हैं तो बता दिए, कमेंट सेक्शन में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो जो भी परेशानी ना, आप खुली मतलब फ्रीली कमेंट सेक्शन में जाइए और डालिए जो भी परेशानी आपको, सर्टिफिकेट कैसे बनाते, कोई भी परेशानी टेंशन मत लीजिए, न्यूट्रल सोच है ना, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे, सब कुछ। अभी स्टार्टिंग हुई ना, तो धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा आपको। तो कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में जाकर डाल दीजिएगा, ठीक है ना। कुछ दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तो ये सारी मैंने बता दी, ठीक है ना। नोट करने की कोई जरूरत नहीं, बस देख लेना, ठीक है ना। तो मैंने सारी ऑलमोस्ट वीडियो अपडेट कर दी है इसकी बीपीएससी की। अगर फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, या कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में जाकर डाल देना बस। उसके बाद क्या करना है, चैनल दिख गया होगा, न्यूट्रल सोच लिखा होगा, बड़ा NS न्यूट्रल सोच लिखा होगा, यार उसे सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है ना। वीडियो देख के मत जाओ खाली, मतलब सब्सक्राइब करो। लग रहा है ना कि बंदा मेहनत कर रहा है, तो जाइए और सब्सक्राइब करिए उसको, लाइक भी करिए, कमेंट मैं कहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मैं इंसिस्ट भी करूँगा आपको, रिक्वेस्ट भी करूँगा, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, आग्रह भी करूँगा। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, या फिर मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ भैया, जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, मोटिवेट करिए, ताकि आप भी मोटिवेट होते रहे, नई नई वीडियो, अच्छी वीडियोस आए, ठीक है ना। इसमें जो कंटेंट लिखा होगा थंबनेल में, आपको वही वीडियो के अंदर में कंटेंट मिलेगा। ये नहीं कि कंटेंट कुछ और लिखा होगा या और वीडियो के अंदर में कंटेंट कुछ और होगा। जो थंबनेल वही कंटेंट, ताकि आपका टाइम वेस्टेज ना हो दूसरे वीडियो को चेक करने में, ठीक है ना। तो ये सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दी। फॉर्म फिलअप करने से पहले ये सारे रेडी होने चाहिए, तो आप भर पाओगे, अदरवाइज नहीं भर पाओगे, क्योंकि अपलोड करवा रही बीपीएससी। ये इसी बार आया, इससे पहले 68 तक कोई भी अपलोड नहीं करवाती थी डॉक्यूमेंट, लेकिन इस बार जो है दस्तावेज अपलोड करवा रही है इन पाँचों का, देख लीजिए, ठीक है। नहीं रेडी है तो पहले रेडी कर लीजिए, तभी फॉर्म भरिएगा, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर देना, मैं बार बार कह रहा है, सब्सक्राइब कर देना, मोटिवेट मुझे भी मिलेगी। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद उस पर ऑल लिखा रहता है ना, उस ऑल पे जाके क्लिक कर देना। जो घंटी बना रहता है आपका, घंटा जो होता है, घंटा इस तरह की जो घंटी रहेगा, इस पर ऑल लिखा रहता है, इसे आप क्या करो, टिक कर दो सब्सक्राइब करने के बाद, तो ऑटोमेटिक सारी की सारी वीडियो जो भी होगी न्यूट्रल सोच की आपके मोबाइल में
सीधा क्या आगे चली जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है ना।